नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आरसेट एग्ज़ाम 2025 जिसके आज हम आंसर की लेकर आए हैं। राजस्थान ग्रुप ऑफ एजुकेशन के परिवार में आप सभी का शानदार अभिनंदन। राजस्थान एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित अन्य संस्थाएं राजस्थान आर्ट फाउंडेशन, राजस्थान साइंस फाउंडेशन, राजस्थान इंटरनेशनल एकेडमी, राजस्थान एकेडमी बिरमपुरा, राजस्थान ITI और मनसाराम बांगड़वा PG महाविद्यालय शिक्षा की मशाल जलाती रहेगी राजस्थान, संस्कारों की खुशबू फैलाती रहेगी राजस्थान, सुरक्षा से अभिभावकों को आश्वस्त करवाती रहेगी राजस्थान, सफलता से प्रदेश के नक्शे पर रेनवाल की पहचान दिलाती रहेगी राजस्थान। राजस्थान ग्रुप ऑफ एजुकेशन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब कीजिए कॉलेज फीस में ही डिग्री के साथ साथ कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल मुफ्त। तो बच्चों अब स्टार्ट करेंगे हम रीजनिंग के क्वेश्चन जो 25 मई 2025 को आरसेट के एग्जाम में आए थे। देखो बच्चों कि लड़कों की एक लाइन है, उसमें रोहन बाएं छोर से 33वां है, यानी कि हमारा जो बायां हाथ है वो ही रोहन का बायां होगा। तो रोहन बाएं छोर से कौन से नंबर पर है? 33वें नंबर पर है। रोहन बाएं छोर से 33वें नंबर पर है। दीपक रोहन के दाएं 70वां है। दीपक है ना, वो रोहन के दाएं है। अब हमारा जो दायां हाथ है वो ही रोहन का दायां होगा और यहां पर कौन बैठेगा? दीपक। और कौन से नंबर पर? 70वें नंबर पर। यदि दीपक दाएं छोर से 35वां है, दीपक इस दाएं छोर से कौन सा है? 35वां है। दीपक दाएं छोर से कौन सा है? 35वां है। तब दाएं छोर से रोहन का स्थान क्या होगा? यानी कि हमें यहां से स्थान बताना है कि रोहन का दाएं से स्थान कौन सा होगा। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 35 और 17 होते हैं 52। तो इसका आंसर होगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। यानी कि ये कोई तस्वीर है। ये क्या है? तस्वीर है। तस्वीर। और इस तस्वीर की ओर इशारा करती है कौन? स्वाति। ये स्वाति इसकी तरफ इशारा कर रही है और क्या बोल रही है कि वह मेरे दादा के। किसके दादा के? इस स्वाति के दादा के। तो स्वाति का दादा कौन है? पिता के पिताजी। तो पहले इसके पिताजी को बिठाओ और पिताजी के ऊपर इसके पिताजी को, यानी कि स्वाति के दादा के दादा वो स्वाति के पिता, मेरे दादा स्वाति के दादा के इकलौते बेटे। तो इनका इकलौता बेटा कौन होगा? ये वाला। और इकलौते बेटे का बेटा है। बेटा कौन है? ये तस्वीर वाला व्यक्ति। जब ये इसका बेटा है तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन। ये तस्वीर किसकी है? इसके बेटे की। तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन। पूछा क्या है? तस्वीर वाला व्यक्ति स्वाति से किस प्रकार संबंधित है? अब दोनों भाई बहन है तो स्वाति से किस प्रकार संबंधित होगा? ये भाई के रूप में। कैसे होगा? भाई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घंटा कितने सेकंड से बनता है? एक घंटा कितने सेकंड से बनता है? तो एक घंटे में मिनट होती है 60 और एक मिनट में सेकंड होती है 60। तो दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 3600 सेकंड। ऑप्शन नंबर है बी। जैसे अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ तो राजस्थान। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो राजस्थान की राजधानी होगी जयपुर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। देखो भाई 4 भाई बता रहा है, 1 2 3 और 4, और बहनें कितनी बता रहा है? 3। 1 2 और 3। अब देखो आप कि कम से कम 4 भाई। अगर मैं इस व्यक्ति को लेता हूं तो देखो 1 2 और 3, इसके भाई कितने हुए? 3, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 4। तो इनका एक भाई और बैठा हो। ओके, अब प्रत्येक बच्चे के होने चाहिए तो यहां से एक बहन उठा लो कि अगर मैं इस बहन को लेता हूं तो इसके कितनी बहनें बची? 2, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3। तो एक बहन को और बैठा हो। अब टोटल काउंट करो तो हो जाएंगे 5 और 4 है 9। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 4 में से अलग को छाटिए। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है कि जयपुर, बिहार, जोधपुर और बीकानेर। जो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर ये राजस्थान के जिले हैं, जबकि बिहार इसमें अलग है। तो ऑप्शन नंबर है पी। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों को व्यवस्थित
करें अंग्रेजी शब्दकोश, यानी कि हमें ए से लेकर जेड तक जाना है। तो बच्चों देखो, पहले यहाँ पर है केट, तो सी है, फिर बॉय है, फिर डॉग है, और उसके बाद में क्या है, फिश। तो इन चारों में से पहला अक्षर कौन सा आएगा, बॉय, तो 2 नंबर, उसके बाद में आएगा सी, उसके बाद में आएगा डी, और उसके बाद में आएगा एफ, यानी कि ये 4 नंबर है। तो 31, 34, इसमें भी बी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे चिड़िया किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा आकाश। मोची, चमड़ा, जैसे मोची होता है वो चमड़े से संबंधित है, तो दर्जी किससे संबंधित होगा, कपड़े से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए, पुलिस, सजा, अपराध, न्यायाधीश और निर्णय। तो सबसे पहले क्या होगा, अपराध करेगा, कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा, उसके बाद में क्या होगा कि पुलिस आएगी, पुलिस उसको कहाँ पर लेकर जाएगी, न्यायालय में, न्यायालय में कौन रहेगा, न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या देगा, निर्णय, और निर्णय देने के बाद में क्या होगी, सजा। तो सबसे पहले आया 3 नंबर का, उसके बाद में 1 नंबर, उसके बाद में आ गया 4 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर। इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर ऑप्शन। कितना होगा, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क, ख और ग क्या है, ये हिंदी के क्वेश्चन है। तो क, ख और ग क्या है, क, ख क्या है, व्यंजन, क्या है, व्यंजन। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक कौन सा शब्द है, तो पुस्तक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द। रत्नाकर में कौन सी संधि है, रत्नाकर, यानी कि जो रत्न धन आकर, ए और आ मिलकर, यानी कि दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर है सी, रत्नाकर में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण यानी कि जो छोटी छोटी ध्वनियां होती है वो मिलकर वर्ण का निर्माण करती है। तो किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। लोकोक्ति, आंख के अंधे गांठ के पूरे, आंख के अंधे और गांठ के पूरे का क्या अर्थ है, मूर्ख परंतु धनवान। लोहे के चने चबाना, मुहावरे का सही अर्थ है बहुत ही कठिन कार्य करना, ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगी का विलोम शब्द है, रोगी का विलोम शब्द होता है अधीर, ए नंबर का ऑप्शन। फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द है सुमन। फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सुमन। हेलो डियर स्टूडेंट, अपन राजस्थान एजुकेशन ग्रुप के फाउंडेशन बैच में मैं आपका स्वागत करता हूं, और अपन जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अपन को चेंज किस में करना है, फॉलोइंग द इनडायरेक्ट नरेशन। क्या बोला गया है कि इनडायरेक्ट नरेशन बोल दो या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अपन इसको इंटरचेंज करेंगे। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन को क्या देखना पड़ता है, इसमें जो सेड टू दिया हुआ है, सेड टू, इसको इंटरचेंज करेंगे और अपन इसमें देखते हैं कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है वो कौन सा है। तो अपन जो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा है इसमें देखते हैं ये सिंपल सेंटेंस से शुरू हो रहा है, आई से। तो दैट वी यूज, इसमें अपन देखेंगे कि जो सेड टू है, सेड टू के स्थान पर क्या यूज करेंगे अपन, टोल्ड। क्या यूज करेंगे, टोल्ड। फिर अपन आगे देखते हैं इसमें आई, आई एक क्या है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो इसमें जो अपन कंजक्शन यूज करेंगे, सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन यूज होती है, विल बी यूज दैट। तो अपन यहां जो सेंटेंस देखते हैं इसमें ही सेड टू के स्थान पर मैंने क्या बताया, टोल्ड, ही टोल्ड। तो ये अपना ऑप्शन देखो एलिमिनेट हो गया, इसमें सेड टू के स्थान पर सेड टू ही रखा गया है, तो ये वैसे गया। ही टोल्ड मी, तो ये भी अपना गया। तो ये दो ऑप्शन है वो इसमें रह रहे हैं। तो मैंने आपको कंजक्शन क्या बताई, इसमें इन्वर्टेड कोमा पे कंजक्शन बताई है मैंने, दैट। ये अपन ने दैट देखो यहां भी यूज हो रही है दैट, और एक यहां भी यूज हो रही है। तो अपन ने ये देखा कि दो ऑप्शन में अपने अभी तक यहां सही है। फिर अपन देखते हैं आई, आई क्या होता है, आई इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट किसके अनुसार बदलता है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ये आई किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार बदलेगा, ये सॉरी आई इसके अनुसार, ही के अनुसार बदलेगा। ही
ही इज ए सब्जेक्ट, तो आई को अपन किस में चेंज करेंगे, ही में चेंज करेंगे। तो अपना ही टोल्ड मी दैट ही, ये ही हो गया, तो अपन को यहाँ पे आई रखा गया है, इसका आई, तो ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया। अब जो आगे आज गोइंग टू मार्केट, तो अपन इसको आगे भी सोल्व करना चाहिए। पहले बात तो अपन का क्वेश्चन अपन को मिल चुका, इसका आंसर की ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू हिम यू डिड नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, उसने मुझसे कहा कि तुमने अपना जो गृह कार्य है वो कंप्लीट नहीं किया है। चेंज दी इनडायरेक्ट नरेशन, इसको भी अपन को नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यूज करना है। तो ही सेड टू मी, वो ये अपन नियम देखेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, ये रहा टोल्ड, टोल्ड टोल्ड ये रहा। फिर अपन को आगे अपन देखेंगे हिम, ये रहा। फिर इसमें जो कंजक्शन यूज हुई है वो दैट 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 दैट। फिर यू, यू इज ए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अपना ऑप्शन ये और ये तीनों ये सही चल रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, डिड नॉट कंप्लीट योर, तो डिड, डिड इज ए पास्ट सिंपल सेंटेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट कंप्लीटेड हिज, तो अपन का इसमें आई टॉल्ड हिम दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट, आपको आई डिड नॉट पे योर 100 रुपीज चेंज इनटू फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, अपन को एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए अपन को सबसे पहले इसमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो यू, यू और यू, ये दो अभी तक अपने ऑप्शन से ये गलत है एलिमेंट, ये भी अपना इसमें एलिमेंट हो चुका है। अब इसमें अपन देखते हैं कि यू कौन सा टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस को अपन पैसिव वॉइस में किस में चेंज करते हैं, इसको अपन चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यू के साथ अपन क्या यूज करेंगे, वर और वर, ये अपन यहां तक दोनों ऑप्शन सही है। फिर अपन नॉट यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट नॉट यूज होगा। अब लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है और यहाँ पे नॉट यूज हुआ है, तो मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में अपन नॉट यूज करेंगे, तो अपना ये ऑप्शन सही होगा। यू नॉट पेड 100 रुपीज बाई मी, बाई लगा के सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। अगला क्वेश्चन है, आई कैन लिफ्ट 50 kg चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो अपना ये दिया हुआ ये कौन सा है, मॉडल का सेंटेंस है। तो मॉडल में आपने देखा होगा मॉडल प्लस V1 यूज होता है ये एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जाने के लिए मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ऑब्जेक्ट इसमें ये हो गया 50 kg, और फिर इसमें अपन देखेंगे कि बी, पहले तो सबसे मॉडल देखेंगे, मॉडल का है, मॉडल ये रहा कैन बी, और ये अपना लिमिट 50 kg कैन बी लिफ्टेड बाई मी, कि मेरे द्वारा 50 किलो वजन उठाया जा सकता है। नेक्स्ट, अपना दिया हुआ सेंटेंस है वो टेंस का क्वेश्चन है, तो अपन देखते हैं कि बाई ए बैग यस्टरडे, इसमें करेक्शन हुआ है। करेक्शन की वजह से देखो यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो यहां पर आप आई कर सकते हो। यहाँ 25 क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर आपके द्वारा सब्जेक्ट लिखा, इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आप आई यूज कर लो यहाँ पे आई। तो इसमें यस्टरडे यूज हुआ है, तो आपने देखा होगा यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट, ये सारे के सारे पास्ट सिंपल टेंस के जो एडवर्ब्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म बॉट। द सन राइज इन द ईस्ट, चूज दिस करेक्ट, इसमें वही अपना टेंस यूज करना है। तो द सन राइज इन द ईस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ किस में यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज हुआ है। तो द सन इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट इज will be used singular verb and rises answer. next question, honesty is best policy, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको आर्टिकल बताने हैं डिटरमिनेंट्स में जो, तो इसमें honesty is the best policy, best is a superlative degree। honesty क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या यूज होता है, द यूज होता है, तो आपका इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें आपका राइजेस हो ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई टॉक्ड हिम पोलाइटली, कि इसमें जो बातचीत के बारे में बात हुई कि मैंने उससे विनम्रता से बात की, तो इसमें आपका
ये टॉक्ड के साथ आप क्या यूज करोगे, इसमें फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है, टॉक टू यू, तो इसमें समवन या समबॉडी के लिए आप यूज करते हो, टू यूज करते हो, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो इसमें आपको ये सारे के सारे आपके डिटरमिनर्स बताए गए हैं, तो आप इसमें यूज करना है। आई हैव फ्रेंड्स की मेरे जो मित्र है उनके बारे में बताया गया है, तो मच, मच आपका अनकाउंटेबल के यूज होता है, ये आपका हो नहीं सकता। मोर आपका कंपेरेटिव डिग्री में होता है, लार्ज बताने के लिए यूज होता है। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, क्या आई हैव मैनी फ्रेंड्स की मेरे की जो मित्र है वो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव मिल्क, आई कैन नॉट टेक, आई कैन नॉट मेक टी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग। इसमें आपको के सारे डिटरमिनर्स आपको यूज करने के लिए बोले गए हैं, तो आप कौन सा यूज करोगे। आई हैव मिल्क, मिल्क आपको पता है ये मिल्क इज ए अनकाउंटेबल नाउन, तो आपका इसमें फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है, और ए लिटिल और द लिटिल इसमें बताया गया है। तो इसमें आपको एक बार ये कर लो, आप लिटिल कर लो, लिटिल, क्योंकि इसमें क्या यूज होगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, राजस्थान ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संगठन रेनवाल से आज राजस्थान आर्ट फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा आर्ट सेट एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने इस एग्जाम में भाग लिया। आज अपन चर्चा करेंगे जीके और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आर्ट सेट एग्जाम 2025 में आए उन क्वेश्चनों पे। तो सीधे सीधे से अपन क्वेश्चनों पे चलते हैं। ए सीरीज के जो क्वेश्चन है उन पे अपन चर्चा कर रहे हैं, ए सीरीज से मिलान करें। सीरीज में क्वेश्चन है 31वां 31, आधुनिक नामकरण राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी राजस्थान का राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका सही आंसर रहेगा कर्नल जेम्स टॉट। आपको पता होगा कर्नल जेम्स टॉट ने एक पुस्तक निकाली थी द एनल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, उस पुस्तक के द्वारा राजस्थान का नाम राजस्थान प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन है 18 जून 1576 को कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल सबसे ज्यादा राजस्थान का ही है, तो प्रथम स्थान राजस्थान का है, क्योंकि राजस्थान को आपको पता है थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, और यह क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झील नहीं है, तो खारे पानी की झीलें काफी है। पहली झील, जैसे इसमें ऑप्शन में आप यहाँ पे कुछ त्रुटिपूर्ण से आया है, ये बी ऑप्शन आएगा। यहाँ सांबर है, तो सांबर खारे पानी की है। पिछोला झील मीठे पानी की है, डीडवाना खारे पानी की है, लूणकरणसर खारे पानी की है। तो इसका सही आंसर आएगा पिछोला झील, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गागरोन दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है। गागरोनगढ़ का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग है। किस प्रकार का दुर्ग है, जल दुर्ग। अगला जो क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी, तो अगर बात करें बहुउद्देश्य परियोजना की, तो बहुउद्देश्य परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। अगर यहाँ क्वेश्चन आता कि राजस्थान का सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तब आप आंसर आता बिसलपुर। यह पेयजल परियोजना है। बहुउद्देश्य परियोजना की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे टॉप की चोटी पूछी है, तो सबसे टॉप की चोटी जो है वो है गुरु शिखर। सारी ही चोटियां अरावली की ही है, लेकिन सबसे ऊंची की बात करें तो वो है गुरु शिखर। दूसरे नंबर पर शेर आता है, तीसरे पे जरगा आएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अपने राजस्थान की जो सीमा है वो कुल मिला के 5 राज्यों से बनती है और एक देश से बनती है। उन 5 राज्यों में से एक राज्य है हरियाणा, और उससे अपने राजस्थान की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जो पाकिस्तान से लगती है। तो इसका सही आंसर आएगा 1262।
इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? पाकिस्तान से राजस्थान के 4 ही जिलों की सीमा टच होती है, जिसको अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, जो 1070 किलोमीटर की बनती है, और वो है बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर। तो इनमें से हनुमानगढ़ ऑप्शन है, तो ये सही आंसर आएगा, क्योंकि हनुमानगढ़ की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है, आड़ संस्कृति भी है, कालीबंगा संस्कृति भी है, तो ये दोनों ही है, तो इसका सही आंसर आएगा ये ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत आता है? 33% जो भाग है 1952 के तहत, जो किसके अंतर्गत आता है? सीधा सीधा सा आप देखो, भाग वन के अंतर्गत 33%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जैविक संसाधन है? देखो, भूमि भी जैविक नहीं है, जल भी जैविक नहीं है, चट्टाने भी जैविक नहीं है, तो जैविक संसाधन होगा मानव, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे चलते हैं, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य वन संरक्षण, वनों को बचाना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा टिहरी में शुरू किया गया किसान आंदोलन? टिहरी में आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, बीज बचाओ आंदोलन टिहरी में शुरू हुआ था, तो सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी यही है, जल भराव क्षमता की दृष्टि से, तो इसका सही आंसर आएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है। और अगर बात करें जल विद्युत की, तो अपने को सबसे ज्यादा जल विद्युत भी राणा प्रताप सागर बांध से ही मिलती है। बात करते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी खरीफ और जायद, तो रबी की फसल की बात करें तो चना इनमें से रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी? कोडरमा आपको पता है अभ्रक सबसे ज्यादा उत्पादन उसी में होता है, झारखंड में स्थित जो कोडरमा खान है। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी खदान किस राज्य में स्थित है? खेतड़ी राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेता है? तो चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सीमेंट। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक व्यापार को दर्शाता है? दो या दो से अधिक देश, जब दो देशों के बीच व्यापार होगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? और यह सीधा सा पाइपलाइन होगा जिसमें अतिशीघ्र चले जाएंगे। भारत एवं चीन के बीच सीमा जो है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है, मैकमोहन। पहला रेड क्लिफ लाइन है, तो ये पाकिस्तान और भारत के भी यही है, और बांग्लादेश और भारत के भी यही है। ग्रीनविच लाइन आपको पता ही है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा राजस्थान के कितने राज्यों से गुजरती है? उनमें से देखो लगभग 7 राज्यों से गुजरती है। गुरुम छज्जा पवित्रम शॉर्ट लाइन होती है। अगर नहीं गुजरती तो यह आएगा उड़ीसा, क्योंकि राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। नेक्स्ट, मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? ऐसा देश बताना है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती। तो भूटान की सीमा भारत से लगती है, बांग्लादेश की सीमा भी भारत से लगती है, नेपाल की सीमा भी भारत से लगती है, तजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती। तो इसका सही आंसर रहेगा बी। 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ भूभाग कहलाता है प्रायद्वीप। 3 तरफ से घिरा हुआ जो भूभाग है वो प्रायद्वीपीय भूभाग कहलाता है, और चारों ओर से होता है वो द्वीप कहलाता है। पाक जल डमरू मध्य भारत और किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसको कहेंगे अपन लू, जो अभी
बहुत तेज गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इतिहास के क्वेश्चन है। नेक्स्ट विद्वान आपके, मेरा साथी विद्वानगण आपके सामने आएंगे और वो इनको हल करवाएंगे। थैंक यू। नमस्कार साथियों, कुमावत। आज इस नए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपन डायरेक्ट चलेंगे 61 क्वेश्चन पर, जो कि क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? एक देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना, किसी राष्ट्र के लोगों के बीच भेदभाव, एक राजनीति विचारधारा जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर डी, एक धार्मिक विचारधारा जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देती है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ए, एक देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सन 1919 में। क्वेश्चन नंबर 64, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है व्यापार, काम की तलाश में लोगों का प्रवास। जो आपने बुक में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, लेकिन इसमें पूछा आज मुख्य रूप से संदर्भित किस चीज को करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों से उभरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन उद्योगों के युग से पहले देश के रेशम और सूती सामान अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार पर हावी थे। तो कौन से थे? भारत, ब्रिटेन, चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात तट पर स्थित भारत को खाड़ी और लाल सागर बंदरगाहों से जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? सी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, किस देश में सबसे पहले मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास हुआ? भारत, चीन, जर्मनी। बताओ कौन सा हुआ? आपके आंसर चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार आधुनिक दुनिया को प्रभावित किया? इसने ज्ञान के प्रसार में योगदान दिया, इसने लोगों को शिक्षित किया, या इसने विज्ञान और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया? उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुद्रण ने केवल उच्च वर्ग को लाभ पहुंचाया, मुद्रण ने ज्ञान को व्यापक रूप से उपलब्ध करवाया, सी, मुद्रण ने केवल पुरुषों को लाभ पहुंचाया, डी, मुद्रण ने किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुद्रण ने ज्ञान को व्यापक रूप से उपलब्ध करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। व्यक्ति की कुल आय से, देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, या वस्तु को कुल कीमत, देश का कुल निर्यात। तो ऑप्शन बी, देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो कौन से में सबसे ज्यादा है? केरल। आंसर नंबर ए, केरल। अगला क्वेश्चन 72, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? संसाधन, जनसंख्या, औसत आय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा औसत आय। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 73, रोजगार का प्रतिशत हिस्सा सबसे अधिक है प्राथमिक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, या सार्वजनिक क्षेत्र में? तो सही आंसर होगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, आर्थिक गतिविधियों को कौन संचालित करता है? व्यक्ति नहीं कर सकता, फर्म भी नहीं कर सकती, स्वयं सरकार नहीं कर सकती। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त। क्वेश्चन है 75, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, उत्पादन के लिए तैयार मांग। क्वेश्चन नंबर सी, ए और सी, बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, सर्वहारा शब्द का तात्पर्य क्या है? मध्य वर्ग के बुद्धिजीवी, अगला है श्रमिक वर्ग, या भूमि स्वामी अभिजात वर्ग, या शासक सम्राट। तो सही आंसर इसमें होगा श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, वनोन्मूलन क्या है? वनों का लुप्त होना, पूर्ण विकसित पेड़ की कटाई, वनों से जंगली जानवरों का विलुप्तीकरण, या नए पेड़ लगाना। तो इसका सही आंसर होगा ए, वनों का लुप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका हुआ 1865 में। कब हुआ? 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम शोधक टैनिन का
उपयोग क्या है? पहला है इसमें बंदूक बनाने में, त्वचा के कैंसर के उपचार में, खाल से चमड़ा बनाने में, सुगंधित सामान बनाने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खाल से चमड़ा बनाने में। ठीक है, चर्म का मतलब वैसे भी क्या होता है? खाल और चमड़ा। लास्ट क्वेश्चन है अपना, अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो 1871 में। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मण कालावत राजस्थान एजुकेशन ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि साहिलों पर घर नहीं बनाए हमने, समुद्र की लहरों से खुददारी रखी। ये ताज विरासत में नहीं मिला हमें, ये ताज विरासत में नहीं मिला हमें। हमने राजस्थान के संग यारी रखी, मुट्ठी में कर लिया मुकद्दर को, इतनी दमदार तैयारी रखी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चनों को लेकर हाजिर हूं। तो अपन बिना समय खराब किए अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दे। विद्यार्थियों, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभदायक है, तो इसका आंसर होगा यह है। दूसरा ऑप्शन था, इसमें सामाजिक समूह के टकराव का अंदेशा घटता है, तो यह भी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और ब दोनों सही। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो समय खराब किए बिना मैं इस क्वेश्चन का सीधा आंसर बताता हूं, वो है ऑप्शन नंबर डी। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है संघीय सरकार की एक विशेषता है। प्यारे विद्यार्थियों, संघीय सरकार की एक विशेषता है, वो है राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। तो यह तो कहीं ना कहीं गलत है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ जाते हैं, यह भी गलत है। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, यह भी गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ग। सरकार शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, इन बयानों पर गौर कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन काफी लेंथी है, मैं समय खराब किए बिना आपको सीधा आंसर बताता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विघटन का सामना करना पड़ा? प्यारे विद्यार्थियों, इन 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन ऐसा है जिसका नाम है युगोस्लाविया, 2 भागों में विभाजित हो गया था और वो था युगो और स्लोवाकिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा युगोस्लाविया। सामाजिक विभाजन से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है, जो कि क्या है? गलत है। और इस ऑप्शन का राइट आंसर भी होगा डी। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ये एक धार्मिक धर्म को राजकीय धर्म मानता है या बताता है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का संविधान किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन है, वो है, जब हम लिंग विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, वो होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, अर्थात इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दबाव समूह और पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें होगा तो ये सी ऑप्शन आपको देखो कहीं ना कहीं गलत है। सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। देखो, सभी दबाव समूह राजनीतिक दल नहीं होते हैं, गैर राजनीतिक भी हो सकते हैं और सामाजिक दल भी हो सकते हैं। इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क और ख, अर्थात बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा समग्र मानववाद। सूची ए के साथ बी का मिलान कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने एक गठबंधन बनाया जिस गठबंधन का नाम है यूपीए। बीजेपी ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम है एनडीए। और आपको पता है वर्तमान में जो भारत में सरकार है वो एनडीए गठबंधन की है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो है एक लेफ्ट फ्रंट पार्टी है, जबकि तेलुगु देशम पार्टी है वो एक क्या है? राज्य पार्टी है। तो आप मिलान कर लेना, कांग्रेस पार्टी
प्यारे विद्यार्थियों, कांग्रेस पार्टी का जो आप मिलान करोगे वो मिलान हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी को मिलाना यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का मिलान करना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का मिलान करना लेफ्ट फ्रंट पार्टी से, और तेलुगु देशम पार्टी है, ये कैसी पार्टी है? राज्य पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव समाप्त कर दिया, और सीधा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। एक जिले में 40 गांव है जहां सरकार ने पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। इन ग्रामीणों ने बैठक की और सरकार को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, इनमें देखोगे तो आपको डी ऑप्शन दिखेगा, पानी पीने के लिए सरकारी अधिकारियों को पैसा देना, जो कि क्या है? गलत है। और इस ऑप्शन का राइट भी आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? क्यों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध होते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता? तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर है राज्य के प्रमुख का नाम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारण यह कहने का अच्छा कारण नहीं है कि भारतीय चुनाव लोकतांत्रिक है? प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाता है, भारत में सबसे ज्यादा मतदाता नहीं है, जबकि किसमें है? चीन में सबसे ज्यादा मतदाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में बदलाव कर सकती है? तो आपको भली बात ही पता है, संसद क्या कर सकती है? कानूनों में बदलाव कर सकती है। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता क्या है? भारत के संविधान में नहीं है। आपको पता है 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई 1978 में किया गया, और आंतरिक असंतोष के आधार पर क्या डाल दी गया? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या होगा? भारत में आपातकाल लगेगा। लेकिन भाग लेने की स्वतंत्रता किसमें नहीं है? तो वो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिए लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो वो है बहुमत का शासन। ये आपके सामने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन इंग्लिश के हैं जो बीच में